वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू कर बच्चों को पिलाई दवा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से अपील की है कि 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, ताकि प्रदेश पूरी तरह से पोलियो मुक्त बना रहे। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के तहत घर घर और बूथों पर बच्चों को दवा पिलाने की व्यापक व्यवस्था की है। सरकार का लक्ष्य एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। राजस्थान के 38 मौसम स्टेशनों पर दर्ज हुई बारिश, प्री मानसून ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 38 मौसम स्टेशनों पर बारिश दर्ज हुई है। कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है। किसानों और आमजन को मौसम विभाग की सलाह के अनुसार सतर्क रहने और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है। आज से खुलेंगे सरकारी स्कूल, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूल भवनों की सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, बिजली व्यवस्था और जर्जर कैमरों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने मानसून को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। राजस्थान में एचपीसीएल करेगा 400 करोड़ निवेश, खुलेंगे 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए एचपीसीएल 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इससे ईंधन वितरण नेटवर्क मजबूत होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह निवेश पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को भी गति देगा और प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के विकास को नई मजबूती मिलेगी। इससे निवेश और आर्थिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। सीएम ने सिविल सेवा चयनित अभ्यर्थियों को संग सुना मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे ईमानदारी और समर्पण के साथ देश और समाज की सेवा करें। उन्होंने युवाओं को कठिन परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और भविष्य में जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जुलाई में 17 जोड़ी ट्रेनों में लगेंगे 40 अतिरिक्त कोच, यात्रियों को राहत। रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने जुलाई महीने में 17 जोड़ी ट्रेनों में 40 अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इस कदम से यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और वेटिंग की समस्या से राहत मिलेगी। अतिरिक्त कोच विशेष रूप से अधिक भीड़ वाले रूटों पर लगाए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक आरामदायक और सुविधाजनक होगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व पर बनेगी फिल्म, केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। अलवर में सरिस्का बाघ पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली की तरह अब सरिस्का टाइगर रिजर्व पर भी फिल्म बनाई जाएगी। इस फिल्म के जरिए सरिस्का के बाघ संरक्षण, वन्य जीव और जैव विविधता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा सहित कई विशेषज्ञ और अधिकारी भी मौजूद रहे। गोविंद देव जी मंदिर में बच्चों का विद्यारंग संस्कार, ओम से हुई शिक्षा की शुरुआत। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में बच्चों का पारंपरिक विद्यारंभ संस्कार श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर माता पिता ने बच्चों से ओम लिखवाकर शिक्षा का पहला अक्षर लिखवाया।
धार्मिक रीति रिवाजों के बीच बच्चों के उज्जवल भविष्य और विद्या प्राप्ति की कामना की गई। बड़ी संख्या में परिवार इस आयोजन में शामिल हुए। मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण रहा और आचार्यों ने बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कारों का महत्व भी समझाया। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में शिक्षा के शुभारंभ का प्रतीक मानी जाती है। जयपुर में वायु प्रदूषण पर नजर रखेगी हाईटेक मोबाइल वैन, शुरू हुआ अभियान। जयपुर नगर निगम ने वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए हाईटेक मोबाइल वैन का संचालन शुरू किया है। यह वैन शहर के प्रदूषण प्रभावित इलाकों में घूमकर हवा की गुणवत्ता की निगरानी करेगी और प्रदूषण से जुड़े आंकड़े जुटाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम का कहना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से वायु गुणवत्ता की बेहतर मॉनिटरिंग संभव होगी। इस पहल का उद्देश्य शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करना है। सीएम अजय लाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े विकास कार्यों और तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा, रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को नई दिशा देगी। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने और किसी भी प्रकार की देरी से बचने को कहा। सरकार का लक्ष्य परियोजना को जल्द पूरा कर प्रदेश को इसका लाभ दिलाना है। श्रीनाथ जी का महाज्येष्ठाभिषेक संपन्न, 1.25 लाख आम का लगाया गया विशेष भोग। नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ महाज्येष्ठ महाभिषेक स्नान का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर ठाकुर जी का विधि विधान से अभिषेक किया गया और 1.25 लाख आम का विशेष भोग अर्पित किया गया। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। आकर्षक श्रृंगार और धार्मिक अनुष्ठानों से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह परंपरा हर वर्ष विशेष धार्मिक महत्व के साथ निभाई जाती है और इसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल होते हैं। झुंझुनू में उठी मांग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से हटे भूमि और भवन की शर्त। झुंझुनू में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियमों में बदलाव की मांग उठाई है। प्रतिनिधियों का कहना है कि पात्रता में भूमि और भवन की शर्त कई जरूरतमंद परिवारों को लाभ से वंचित कर रही है। उन्होंने सरकार से इन शर्तों को हटाने या संशोधित करने की मांग की ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिल सके। इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। अब मांग पर सरकार के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान में रेलवे का 4 दिन मेगा ब्लॉक, 30 ट्रेनें प्रभावित, 6 रद्द। राजस्थान में रेलवे 4 दिन का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लेने जा रहा है। जयपुर मंडल के मंडावारिया और किशनगढ़ स्टेशन के बीच होने वाले कार्य के कारण 30 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जबकि 6 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव और समय में परिवर्तन भी किया गया है। रेलवे ने अधिकारियों से यात्रा के पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जानने की अपील की है। मेगा ब्लॉक के दौरान ट्रैक का उन्नयन और आवश्यक तकनीकी कार्य किए जाएंगे। दूषित पानी से कच्चे बांध पर संकट, किसानों ने महापंचायत का किया ऐलान। जयपुर से आने वाले दूषित पानी को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसानों का आरोप है कि इससे एशिया के सबसे बड़े कच्चे बांध पर संकट गहरा रहा है और खेती के साथ पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर किसानों ने महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन से दूषित पानी की रोकथाम और स्थायी समाधान की मांग की गई है। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार, पीएम देंगे उड़ान फेज 2 की सौगात। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन और उड़ान फेज 2 कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नए टर्मिनल का लोकार्पण कर उड़ान फेज 2 की सौगात देंगे। नया टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। कुचामन अस्पताल में कैंसर डे केयर यूनिट शुरू, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत।
कुचामन जिला अस्पताल में कैंसर डे केयर यूनिट की शुरुआत हो गई है। अब कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी और अन्य जरूरी उपचार के लिए बड़े शहरों या बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई यूनिट शुरू होने से स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस पहल से आसपास के हजारों मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर मरीजों को बेहतर इलाज देना है। अलवर के 53 केंद्रों पर शांतिपूर्ण हुई वनपाल भर्ती परीक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा अलवर के 53 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में 14,770 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई और सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया गया। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। उदयपुर पुलिस का मेगा ऑपरेशन, 874 ठिकानों पर छापे, 298 बदमाश गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर मेगा ऑपरेशन चलाया। जिले भर में 874 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 298 अपराधियों और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान हिस्ट्री शीटर, वांछित अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों पर विशेष कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, कानून व्यवस्था मजबूत करना और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। मॉनसून से पहले नालों की सफाई तेज, जल भराव रोकने की तैयारी शुरू। मॉनसून की दस्तक से पहले जैसलमेर नगर परिषद ने शहर में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित जल भराव और बारिश से होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और जर्जर भवनों की पहचान का अभियान तेज किया गया है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और विभिन्न विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य बारिश के दौरान लोगों को सुरक्षित रखना और शहर में जल भराव की समस्या को न्यूनतम करना है। राहुल गांधी का नेताओं को संदेश, युवाओं के मुद्दे मजबूती से उठाने का आह्वान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र लिखकर युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं पर हो रहे अन्याय, शोषण और बेरोजगारी जैसे विषयों की सच्चाई जनता के सामने लाना जरूरी है। राहुल गांधी ने संगठन को युवाओं के बीच सक्रिय रहने और उनके हितों के लिए लगातार आवाज उठाने की बात कही। पत्र के बाद कांग्रेस संगठन में युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर गतिविधियां तेज होने की संभावना है। शराब की दुकान हटाने की मांग पर ग्रामीणों ने NH 27 किया जाम। शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी के बीच शराब की दुकान होने से सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है और इसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर समझाइश दी और उनकी मांग संबंधित विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हुआ। शिक्षा में जन सहयोग को मिलेगा सम्मान, 276 भामाशाह और प्रेरक होंगे सम्मानित। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 318 करोड़ रुपए के योगदान को मान्यता देते हुए 276 भामाशाह और शिक्षा प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। इन लोगों ने स्कूलों के विकास, आधारभूत सुविधाओं और विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। सरकार का उद्देश्य समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना है। इससे पहल से शिक्षा सुधार के लिए जन सहयोग को नई प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक संपन्न, 11 श्रेणियों में दिए गए सम्मान। सवाई माधोपुर में 5वां रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान सफारी, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े विभिन्न आयोजन हुए। समापन समारोह में 11 श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और असम के मुख्यमंत्री को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। आयोजन का उद्देश्य बाघ संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा।
देश विदेश से आए विशेषज्ञों और प्रकृति प्रेमियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। दरा अंडरपास हादसे पर जीएम का खुलासा, डिजाइन में हुई चूक की पुष्टि। दरा अंडरपास हादसे को लेकर रेलवे के महाप्रबंधक ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान स्वीकृत डिजाइन का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने मामले की जांच के साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। इस दौरान जीएम ने यह भी जानकारी दी कि कोटा भोपाल की नई रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पूरी होने से दोनों शहरों के बीच रेल संपर्क और बेहतर होगा। ओवरब्रिज उद्घाटन, बिना लौटे सांसद, कार्यक्रम की तैयारियां रह गई अधूरी। एक ओवरब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में उस समय असहज स्थिति बन गई जब सांसद बिना उद्घाटन किए ही वापस लौट गए। कार्यक्रम के लिए शहर भर से पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया गया था और स्थानीय स्तर पर व्यापक तैयारियां भी की गई थी। हालांकि किसी कारणवश उद्घाटन नहीं हो सका, जिससे लोगों में निराशा देखने को मिली। घटना के बाद कार्यक्रम को लेकर विभिन्न चर्चाएं शुरू हो गई। संबंधित अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आगे की प्रक्रिया जल्द तय करने की बात कही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।